बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। अच्छी खबरें हैं। फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा। मुश्किलात के साथ आसानियाँ जुड़ी हुई हैं और इसका सादा सा मतलब यह है कि मुश्किलात के बाद आसानियाँ आती हैं, तंगियों के बाद आसानियाँ आती हैं। और अगर इंसान तंग होता है तो उसके बाद फिर खुशहाली भी आती है। तो इसलिए आप मुझसे गिला भी करते हैं। मैं आपके जवाबात पढ़ रहा था कि मैं आपको खुशफहमियों में मुब्तला रखता हूँ और हकीकत में ऐसा होता नहीं है। आप सिर्फ खुशफहमियाँ मैं आपको बताता रहता हूँ, अच्छी अच्छी खबरें का दिलासा देता रहता हूँ और हालात अच्छे नहीं हो रहे। तो गुजारिश ये है कि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं और इसके लिए बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग्स की गई, बड़ी खुफिया मुलाकातें हुई और कौन कौन से किरदार अभी तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारे किरदार खुलकर सामने आ रहे हैं। तो इसलिए ये इतनी आसानी से इसका रिवर्सल नहीं होना था और बड़ी कोशिश के तगदो के बाद और कुर्बानियों के बाद ये सारा कुछ होता है और बहुत सारी कुर्बानियाँ हो चुकी हैं और अभी बहुत सारी कुर्बानियाँ बाकी हैं। उसके बाद ये हालात बेहतर होंगे, लेकिन इस क्राइसिस के नतीजे में पाकिस्तान पे एक अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो तजर्बा किया गया, ये जो साजिशों के ताने बाने ड्राइंग रूम में बैठ के किए गए और वो सिर्फ एक फ़र्द वाहिद ने किए और उस फ़र्द वाहिद ने सारे का सारा मुल्क जो है वो बर्बाद करके रख दिया, तो उसका यौम हिसाब भी ज़रूर आएगा और आइन और कानून के मुताबिक और अदालतें जो हैं उनका फ़ैसला ज़रूर करेंगी। ये मेरा ईमान है, यकीन है, एतक़ाद है। क्योंकि हो नहीं सकता कि ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के साथ कोई बुरा करे, बुरा सोचे और उसको सज़ा न मिले। सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसलिए बहरहाल अच्छी खबरें जो हैं मैं आपको बता देता हूँ कि शेख रशीद साहब जिनको उठाया गया था, जिनके साथ ज्यादती की गई, उनको डेथ सेल में रखा गया, बहुत कुछ उनके साथ ज्यादती की गई, उनका ब्लड टेस्ट करवाया गया, यूरिन टेस्ट करवाया गया, कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से कोई नशा आवर चीज़ उनके ब्लड से, उनके यूरिन से निकल आए, लेकिन उनका तमाम के तमाम जो रिजल्ट्स थे वो ठीक आए। उन्होंने बता दिया कि मैं तो सिगार पीता हूँ, इसके अलावा मैं कोई और नशा नहीं करता, लिहाजा उनका टेस्ट भी नेगेटिव आया था, वरना उसको उछाला जाता। और इज्जतों को आजकल पता है आपको, ज़ाती ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है। बहरहाल उनको ज़मानत हो गई है शेख रशीद साहब की और वो आज नहीं तो कल रिहा हो जाएंगे। रिहा होकर उसके बाद फिर वापस आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और एक ताज़ा दम आवाज़ आपको मिलेगी। और जिस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस वक्त 14 जमाती इत्तेहाद का एक ही मामला है, एक ही मसला है, वो है इमरान खान और उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको इनका बस चले तो शाम होने से पहले पहले उनको ये इबरतनाक अंजाम और जेलों की सलाखों के पीछे और पता नहीं क्या क्या कर दें। लेकिन पाकिस्तान के अवाम हैं वो एक फ़ैसला कर चुके हैं और जो फ़ैसला कर चुके हैं उसी फैसले से बचने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। और ये पकड़ धकड़, ये पर्चे, ये मुकदमे, ये जेलें, ये गिरफ्तारियाँ, ये तशद्दुद, ये गैर इंसानी सलूक, ये सारा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अवाम की जो उम्मीद है उस उम्मीद को ख़त्म किया जा सके, उस उम्मीदों का कत्ल किया जाए और ये सब का सब 14 जमाती इत्तेहाद जो है वो सारी चीज़ों को देखे। इसलिए ये मुमकिन नहीं है और अदालतें जाग रही हैं, अदालतें मौजूद हैं और मैं हमेशा से कहता हूँ कि अदालतों को कुछ नहीं कहना चाहिए, अदालतों को मजबूत करना चाहिए। हमारा अदालती निज़ाम जितना मजबूत होगा खैर वहीं से बरामद होगी। उसकी वजह है कि कोई भी मुसीबत इस मुल्क में आई है, खा वो किसी भी तरफ से आई है, वो फौजी हुक्मरानों की तरफ से आई है, वो सिविल हुक्मरानों की तरफ से आई है, वो पुलिस की तरफ से आई है, वो इंतज़ामिया की तरफ से आई है, वो हुकूमत की तरफ से आई है, उसका रिलीफ अदालतों से ही मिलता है। और अदालतों में खामियां ज़रूर हैं, लेकिन अदालतें भी हम में से ही हैं। अदालतों में खामियां ज़रूर हैं, लेकिन बहुत अच्छे वो फैसले कर रही हैं मुसलसल और वो इस वक्त सेफ्टी वॉल्व का किरदार अदा कर रही हैं। वो सेफ्टी वॉल्व हैं, वहाँ से हमें रिलीफ मिलता है। तो बहरहाल वहीं से ही सुप्रीम कोर्ट ने भी, अब सुप्रीम कोर्ट मुसलसल ये सिग्नल्स दे रही है कि आप इंतखाबात की तरफ जाएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके सरबराह हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो अपने काम के अलावा सब कुछ कर रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। और आज CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब, उनका ट्रांसफ़र निगरान हुकूमत ने किया है और वो इंक्वायरी कर रहे थे इमरान खान साहब के
जो कातलाना हमला हुआ था उसको सबसे पहले निगरान हुकूमत पंजाब ने उनका तबादला किया था। उनके तबादले का केस था और वो चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि इनके पास इख्तियार नहीं है। और मजीद ये कि निगरान हुकूमत क्या कर रही है, इसके साथ साथ ये भी कर रही है, चलें वो उसके बाद डिटेल्स आपको अलग से बताऊंगा, खबर किसी और तरफ चली जाएगी। जो आज कमरा अदालत में हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जी फौरी तौर पे बुलाया गया गुलाम महमूद डोगर के मामले में, ट्रांसफर केस में। उन्हें कहा गया जी आप फौरी तौर पे आएँ सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब पे मुश्तमिल बेंच था। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, फिर भी CCPO को तब्दील क्यों किया गया? जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने कहा कि गुलाम महमूद डोगर को ट्रांसफर करने की इतनी जल्दी क्या थी? इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से गुलाम महमूद डोगर को तब्दील किया गया, दूसरी बार तब्दील किया गया। अफसरान की तब्दीली में इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है? जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने पूछा। इलेक्शन कमीशन का किरदार इंतखाबात के अनाउंस होने के बाद होता है, जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब कहते हैं। और पंजाब में केयर टेकर सेटअप आने की वजह से इलेक्शन कमीशन से इजाज़त ली गई, एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा। तो आइन के मुताबिक केयर टेकर सेटअप आने के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना है। ये खुद ही एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो खुद ही फंस गए ये बात करके कि जनाब वो बता रहे थे कि इलेक्शन की वजह से गुलाम महमूद डोगर को तब्दील किया गया है। तो जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने पूछा कि तो फिर बताएं इलेक्शन कहाँ है? जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने पूछा कि बताएं इलेक्शन कहाँ है? जस्टिस नकवी साहब ने कहा कि आधे पंजाब को ट्रांसफर कर दिया है। और क्या पंजाब में ऐसा कुछ जिला है जहां ट्रांसफर नहीं किया हो? ये मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब पूछ रहे हैं उनसे। और क्या इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इल्म नहीं था? चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है। जो बात हम कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा, बाकी सारे काम कर रहा है, यही बात अदालत ने आज पूछी। और फिर उन्हें कहा गया कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाएं, ज़ाती तौर पे पेश हो। और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब काफ़ी देर के बाद ज़ाती तौर पे पेश हुए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उन्होंने कहा कि जी वो अपने कामों में मसरूफ़ हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम कामों में मसरूफ़ हैं। तो फाजिल अदालत ने कहा, जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने कहा कि मामूल के मुकदमात ख़त्म हो चुके, इलेक्शन कमिश्नर पहुँचे तो आगाह किया जाए। और उसके बाद अदालत हो गई बर्खास्त और उनको वक्फा दिया गया। और उसके बाद फिर जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने दोबारा समाअत की। और इस दौरान ये बात वाज़ेह तौर पे आई कि आइन हाँ जी एक और बात भी हुई फिर इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बारे में, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदालत में तशरीफ़ ले आए और उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने कॉल की और तबादले की दरख्वास्त की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह अदालत को बताया जी कि चीफ सेक्रेटरी ने कॉल की थी और इसलिए हमने तब्दील किया। और देखें ताबेदारी देखें कितनी है कि चीफ सेक्रेटरी कॉल करता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनके अहकामात की पाबंदी करते हैं। इधर से अदालती अहकामात जाते हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उनको दरखोरे एतना नहीं समझते, बल्कि उनको रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। और आइन की जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रहे। चीफ सेक्रेटरी के हुक्म के पाबंद हैं वो। ये इस हद तक वो आज़ाद हैं जो हम कहते हैं कि ये एक बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इस वक्त सेक्रेटरीट है, ऑफिस है, वो एक इंतकाम का अड्डा बन चुका है। और तमाम गैर आइनी इक़दामात जो हैं निगरान हुकूमत वो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए करवा रही है और इलेक्शन कमीशन उसका पार्ट एंड पार्सल बन चुका है। तो इसलिए चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने कहा कि आइन निगरान हुकूमत आने के 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ये आइनी जिम्मेदारी है। जस्टिस एजाजुल अहसन साहब पूछ रहे हैं कि जब इलेक्शन का ऐलान हो चुका तो फिर तबादले की इजाज़त दी जा सकती है? निगरान हुकूमत की दरख्वास्त पर सिर्फ गैर मामूली हालात में तबादले किए जाते हैं। तो जस्टिस नकवी साहब ने पूछा कि आपको किसने तबादले का इख्तियार दिया? जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने पूछा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता है कि आइन ने मुझे तबादले का इख्तियार दिया है। जस्टिस एजाजुल अहसन साहब की वो सेक्रेटरी जो हैं एक साहब खड़े थे जो कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, जिन्होंने फवाद चौधरी साहब पे मुकदमा दर्ज करवाया था, वो भी साथ खड़े थे और सर हिला रहे थे। और उस पे जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने उनको भी ज़रा तबीयत साफ की और उन्होंने कहा कि आप जो कोई भी हैं आप तशरीफ़ रखें अपनी सीट पे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया है। तो जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने वाज़ेह तौर पर 3-4 बातें की थी और उन्होंने कहा कि आइन हर सूरत में 90 दिन में इंतखाबात करवाने के पाबंद करता है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी।
90 दिन में इंतखाबात के हवाले से आइन में कोई इबाहम नहीं है। निगरान हुकूमत तकर्रुर तबादले नहीं कर सकती। निगरान हुकूमत को तबादला मकसूद हो तो ठोस वजूहात के साथ दरख्वास्त देगी और इलेक्शन कमीशन वजूहात का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी करने का पाबंद है। तो इस पे ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि जी अदालत हुक्म दे तो तबादले रोक सकते हैं, तो इस पे इलेक्शन की तारीख खुद दें तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके बाद फाजिल अदालत ने यह भी कहा कि इसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं है और जो आइन इलेक्शन करवाना है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अगर गवर्नर नहीं देता तारीख, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, तो आपको आइनी जिम्मेदारी हर सूरत में पूरी करनी पड़ेगी। फिर एक और काम भी हुआ, फिर इन्होंने जाने की भी इजाज़त मांगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको जाने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि पहले केस निपटाएं और उसके बाद अगली बात करेंगे। आप इदारे के सरबराह हैं, आप इदारे के सरबराह हैं। कल रिकॉर्ड के अच्छा जी ऊपर ये कह रहे हैं, एक और बात सुने, कह रहे कि मुझे बुखार है, अगर मेरी ज़रूरत हो तो मैं आ जाऊँगा। तो अपने आप को ये मैं बताता हूँ कि बुखार है, कहते हैं जी बुखार है। उधर इमरान खान साहब और जितने भी लोग हैं वो जब दरख्वास्त देते हैं इमरान खान साहब के जी वो बीमार है नहीं आ सकते, तो उनका नोटिस मुअत्तल नहीं करते, बल्कि उसके बाद एक पूरी तकरीर होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बुखार है, और अगर आप उनकी फुटेज देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बुखार है कि नहीं। यानी कि वो आना नहीं चाहते थे, अपनी शान में गुस्ताखी समझते हैं जी कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ तो मैं क्यों आऊँ। तो आप इदारे के सरबराह हैं, कल रिकॉर्ड लेके आपको खुद आना पड़ेगा, हम आपको जल्द सुनकर फारिग कर देंगे, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा। और उन्होंने कहा जी आपने आना है और हर सूरत में आना है। और फिर उन्होंने वही बात की कि जी अगर आप कहेंगे तो आप हुक्म करें, हम तबादला मनसूख कर देते हैं। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि आप तगड़े होकर आएँ, आइन आपके पीछे खड़ा है और आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें, और आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे तो कोई हर्डल होगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपके साथ खड़ी होगी, इसलिए कमज़ोर न बने। क्या ज़बानी अहकामात पर तबादले की बात दुरुस्त है? जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा। चीफ सेक्रेटरी ने 23 जनवरी को फ़ोन करके तबादले के मुतालिक कहा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस बात को तस्लीम किया। तहरीर दरख्वास्त आने पर 6 फरवरी को बाज़ाब्ता इजाज़तनामा दिया गया। क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का इल्म नहीं? जस्टिस नकवी साहब ने पूछा। जो रिकॉर्ड मिला इसमें सुप्रीम कोर्ट अहकामात का जिक्र नहीं था, जो रिकॉर्ड मिला इसमें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का इल्म नहीं था। तबादलों के हवाले से सूबाई हुकूमतों को गाइडलाइन जारी कर दी हैं, आप सिर्फ आइन और कानून के पाबंद हैं, अपनी पॉलिसियों के नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि आप आइन और कानून की पाबंदी करें, अपनी पॉलिसियों पे ना चलें। आप कौन हैं और क्यों रोस्टम पर खड़े होकर आए हैं? वो उमर हमीद थे सेक्रेटरी साहब जी, उनको उनकी तबीयत साफ किया फिर उसके बाद अदालत ने, और उसके बाद ही 90 दिन में इंतखाबात कराना ही आइन की मंशा है, ये बार बार अदालत कह रही है। और कोई भी शख्स, गवर्नर इनकार कर रहे हैं तो बॉल इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में आ चुकी है। ये इलेक्शन कमीशन जो लेम एक्सक्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं और छुपने की कोशिश कर रहे हैं इदारों के पीछे, मैंने आपको बताया था इनकी स्ट्रेटेजी है कि किसी भी तरीके से ये सारे काम किए जाएं कि जनाब गवर्नर ने ये कर दिया, गवर्नर ने तारीख नहीं दी, वजारत खजाना ने, ये सारी बातें आगे उन्होंने की कि हम क्या करें, वो रिटर्निंग अफसर नहीं मिल रहे, हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, तो हम इलेक्शन कैसे करवाएं। ये बातें उन्होंने सारी की हैं कमरा अदालत में, क्योंकि वो सारा जो अंदर जहन में प्लानिंग की हुई थी वो सारी स्ट्रेटेजी उन्होंने आज बयान कर दी है कि जनाब हम तो तैयार हैं, मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात होना, आइन की मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात होना, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आपके पास, आपको 10 बार समझाया है, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? जस्टिस नकवी साहब ने उनको झंझोड़ा, जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कि आपको समझ क्यों नहीं आ रही, सादा सी बात हम आपको आइन की समझा रहे हैं। तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब आ गए, उन्होंने कहा जी कि ये मामला तो ट्रांसफर का है, तो आप ये वाली बात क्यों कर रहे हैं इलेक्शन की। तो उन्होंने बताया कि अदालत ने कि ये जो इलेक्शन की आड़ में सारे तबादले किए जा रहे हैं ना, तो इलेक्शन होगा तो ये तबादले होंगे। उसमें ये लिखा है जी कि हुकूमत ने अपने जवाब में लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इजाजत से तबादला किया, इसलिए इन्हें बुलाया है, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने वाज़ेह तौर पे बताया। तो ये सूरत हाल इस वक्त कमरा अदालत में हुई
اور یہ ہے معاملہ. فی الوقت اسی خبر پہ اکتفا کریں. اور دوسری جانب عمران خان صاحب کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہ عدالت میں پیش ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں جی ان کی عدالت میں سے کیا فیصلہ آتا ہے. ڈاکٹر شہباز گل نے اسی دوران اپنی درخواست جو ہے وہ واپس لے لی ہے، اور کہ ان کے خلاف جو بریت کی درخواست جو خارج کی گئی تھی وہ واپس لے لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اور دوسرا شاندانہ گلزار پاکستان تحریک انصاف، ان کو بھی ریلیف مزید مل گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ شامل تفتیش ہوں، آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. تو اس طریقے سے آج بھی پورے ملک میں اسلام آباد، لاہور، پنجاب، سپریم کورٹ وہی ایک ہی چل رہا ہے جی، عمران خان کو گرفتار کیسے کیا جائے. یہ خواہش ہے لیکن کیسے پوری ہوگی یہ نہیں سمجھ آ رہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.